सभी पे कंट्रोल करता है, तपस्या करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, मन एवं इंद्रियों को कंट्रोल करता है, तो वो शुद्ध जीवन में हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति सही तरीके से शुद्ध जीवन जीता है और उसमें वो प्रगति कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। इसी प्रकार योग्य रूप से किए गए दान द्वारा प्रगति की जा सकती है। तो योग्य रूप से अगर हम दान भी करते, दान पुण्य करते हैं, तो भी हम अच्छी तरह प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमें शुभ पुण्यों की प्राप्ति होगी। यह त्याग कहलाता है। तो हम उसे क्या कहेंगे? अब देखिए, अगर कोई इंसान इनकम जनरेट करता है तो उसे लगता है कि वो अपने बच्चों के पालन पोषण में लगाए, वो इधर उधर क्यों खर्च करे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहे तो जितना भी वो कमाता है तो अपना पालन पोषण करने के अलावा, अपने परिवार का पालन पोषण करने के अलावा जितना भी बचता है, तो ये कहा जाता है कि उसे कृष्ण के लिए लगाना चाहिए। जैसे मंदिर में दान कर सकते हैं, या फिर कोई प्रसाद सेवा कर सकते हैं, या जैसे मंदिर निर्माण होते हैं वहां के लिए दान किया जा सकता है, तो वो भी कृष्णा के लिए किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नहीं करता या सिर्फ अपने लिए ही करता है तो उसे चोर कहा जाता है। यदि किसी के पास 10 लाख डॉलर हैं, तो उसी का आगे एग्जाम्पल बताया गया कि मान लो कोई व्यक्ति है, क्योंकि जो प्रभुपाद जी हैं वो देश के बाहर रहकर, हो सकता है उन्होंने ये बुक लिखी थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि अगर 10 लाख डॉलर है किसी व्यक्ति के पास, तो अभी अगर हम देखें तो जो $1 है उसकी कीमत भी जैसे बढ़ती घटती रहती है, तो 70 के अराउंड आप लगा के देखिए कि $1 अगर 70 रुपए का है, तो 10 लाख को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कि वो भी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी वैल्यू। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास 10 लाख डॉलर हैं, तो उसे वह अपने पास नहीं रखने चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति के पास इतना धन है, तो उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो सारा मेरा है या सारा अपने पास रख लें। तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उन्हें कृष्ण के निमित्त व्यय कर देना चाहिए। तो कृष्णा के लिए व्यय कर देना चाहिए, क्योंकि जो भी एक व्यक्ति के पास धन संपत्ति होती है वो सब किसके द्वारा दी गई होती है? कृष्णा के द्वारा ही दी गई होती है। तो हम अगर इस दुनिया में आए हैं, तो हमें वो जितना भी हमने प्राप्त किया है उनसे, तो हमें उन्हें वो वापस कर देना चाहिए। धन या शक्ति का सदुपयोग तभी होता है जब वे कृष्ण की ओर निर्दिष्ट हो। चाहे हमारे पास धन है, शक्ति है, पावर है, जैसे किसी के पास अच्छी पावर पोजीशन है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सदुपयोग तब कहा जाएगा वो जब वो कृष्णा के लिए किया जाए। जो ही मनुष्य शरीर त्यागता है, तो ये अभी शरीर त्यागने की बात हो रही है कि जब एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है, उसके धन के सारे स्रोत तथा अपने शरीर के लिए एकत्र किया गया उसका सब कुछ उसके साथ ही समाप्त हो जाता है। तो हमें भी पता है, जब एक व्यक्ति है खाली हाथ आया है और वो खाली हाथ ही जाता है। बड़े से बड़ा भी अगर कोई एक, आपने सिकंदर के बारे में सुना होगा कि उसने बहुत सारे युद्ध किए थे, और उसके बाद में जब वो मरा था तो उसने ये कहा था कि मेरे हाथ ना आप बाहर निकाल के लटका देना, ताकि जो भी व्यक्ति ये देखे तो उसको ये महसूस हो कि जब जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो वो कितना भी धन अर्जित कर ले, उसके हाथ खाली ही जाते हैं, वो कुछ भी अपने साथ नहीं लेके जा सकता है। तो इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो राजा है, चाहे वो रंक है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, तो जब भी शरीर छोड़ता है एक व्यक्ति, तो उसके जहां जहां से वो धन को प्राप्त करता था, वो सारे स्रोत जो जहां जहां से उसने धन एकत्रित किया था, चाहे अपनी सैलरी से किया था या कोई प्लॉट बेच के किया था या कहीं से भी उसे धन अर्जित हुआ था, वो सारे स्रोत भी बंद हो जाते हैं। और जितना भी उसने धन अर्जित किया हुआ होता है या एकत्र किया हुआ होता है, उसके मरने के बाद वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा तो फिर दूसरा शरीर धारण कर लेती है, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो जब ये देहांतरण हो जाता है, तो व्यक्ति ने पिछले जन्म में जितना भी धन एकत्र किया हुआ होता है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। फिर वो जान ही नहीं पाता है, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि पिछले शरीर में मैंने क्या कमाया था, कितना धन था मेरे पास। और वो ये भी नहीं पता कर सकता कि जो धन मैंने कमाया था अब उसका सही तरीके से सदुपयोग हो रहा है या कौन खर्च कर रहा है या कहाँ खर्च हो रहा है, वो नहीं जान सकता है।
तो यही बताया गया है कि मनुष्य चाहे तो मरते वक्त यह घोषित कर सकता है कि उसके पुत्र या उत्तराधिकारी उसके धन को किस तरह खर्चें। तो जो मनुष्य है, तो कोई भी व्यक्ति है, अगर वो अपनी विल बना ले, तो आपने देखा होगा कि वसीयत करते हैं लोग, उसमें वो बता के जाते हैं कि जो उसका धन है, दौलत है, किसको मिलेगी, जो प्रॉपर्टी है वो किसको मिलेगी, या किस कार्य में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति जिसने अगर धन अर्जित किया है और वो चाहता है कि उस धन का सदुपयोग हो, कृष्णा के कार्य में लगे, तो वो अपनी वसीयत करके जा सकता है और उसमें वो घोषित कर सकता है कि उसके पुत्र या उत्तराधिकारी जो भी हैं, उस धन को कैसे खर्च करें। लेकिन अगर वो कोई भी वसीयत नहीं करता है, ऐसे ही लाखों डॉलर छोड़कर चला जाता है, तो अगले जीवन में वह उस पर अपना कोई अधिकार नहीं जता सकता। तो अगले जन्म में वो ये नहीं कह सकता है कि भई वो तो मैंने धन कमाया था, वो तो मेरा है। तो उसका उस कमाए हुए धन पर उसका कोई भी अधिकार नहीं रह जाता। इसलिए जब तक धन अपने हाथ में है, तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि जब तक धन आपके हाथ में है, कहने का मतलब जब तक हमारी आत्मा इस शरीर में है और इस शरीर के द्वारा हमने जितना भी धन अर्जित किया है, तब तक उसे उत्तम कार्य के लिए खर्च करना श्रेष्ठकर होगा। तो हम अच्छे कार्यों में, अच्छे उत्तम कार्यों में हम अपने धन को अगर हम खर्च करते हैं, तो वो जो कार्य कहलाता है वो अच्छा कार्य कहलाता है, श्रेष्ठकर का कार्य कहलाता है। यदि वह उसे बुरे कार्यों में खर्च करता है, तो वह बंधन में फंसता है। तो अगर आपने देखा ही होगा कि अगर हम जो हमारा धन है, अगर हम गलत कार्यों में खर्च करते हैं, तो हमारे जो कर्म है वो खराब हो जाते हैं और फिर हम बंधन में फंसते हैं और इसी जन्म मृत्यु के बंधन में हम हमेशा फंसे रहेंगे। लेकिन यदि वह उसे उत्तम कार्यों के लिए खर्च करता है, यानी अगर वो कृष्ण भावना भावित उससे रिलेटेड कोई भी कार्य करता है, कृष्णा के लिए कोई भी कर्म करता है उस पैसे से, तो बदले में उसे पुण्य मिलता है। और साथ ही साथ मान लिया और कोई कार्य करता है, जैसे कि प्याऊ लगवाना है या कोई भोज का कार्य करवाना है, भंडारा लगवाना है, तो उससे भी उसे अच्छे पुण्य अर्जित होते हैं। जिससे मान लिया अगर वो अगला भी अगर उसको जन्म मिलता है, तो वो अच्छे परिवार में जन्म लेगा और उसका जीवन अच्छा रहेगा, वो भक्ति भी कर पाएगा अगर उसकी भक्ति इस जन्म में पूर्ण नहीं हो पाती है। भगवत गीता में यह स्पष्ट रूप से कही गई है। तो ये जो बात है भगवत गीता में लिखी हुई है कि आपके कर्मों के हिसाब से अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो आपको बुरा फल मिलेगा। तो इसमें यही बात बताई गई इस पैराग्राफ में कि जब तक आपके हाथ में धन है, तो आप उसके मालिक हो, और जब तक आपके पास ये शरीर है, तो इसके द्वारा आपने जितना भी धन अर्जित किया है, तो आपको हमेशा वो अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। भगवत गीता बताती है कि दान 3 प्रकार का होता है। तो दान भी जो है 3 प्रकार का दान होता है। एक्चुअली ये ना पीडीएफ में कई बार ना ऊपर नीचे हो जाती है, तो एक बार मैं देख लेती हूँ। जी। तो भगवत गीता बताती है कि दान 3 प्रकार का होता है, सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। तो दान भी 3 प्रकार से किया जाता है। तो जब हम सतगुण में होते हैं, तो सतगुण के हिसाब से, रजोगुण में रजोगुण के और तमोगुण में तमोगुण के। सतोगुणी पुरुष जानता है कि दान कहाँ किया जाए, तो जो सतगुण में जो व्यक्ति होता है उसे पता होता है कि दान कैसे किया जाना चाहिए और किस व्यक्ति को दान देना चाहिए या किस कार्य के लिए दान को दिया जाना चाहिए। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि ना तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, यानी कि मैं किसी से ना तो नफरत करता हूँ या ना मैं किसी से जलता हूँ, न किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। पक्षपात का अर्थ है ना मैं किसी का फेवर करता हूँ, ना मैं किसी के अगेंस्ट कोई काम करता हूँ, यानी मैं पार्शियलिटी नहीं करता। भगवान ये कहना चाह रहे हैं। मेरे लिए ऐसा नहीं है कि कोई मेरे लिए प्रिय है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे मैं नफरत करता हूँ, सभी को मैं समान रूप से देखता हूँ।
मैं सब पर संभाव रखता हूँ। संभाव का मतलब सभी को समान दृष्टि से देखता हूँ। किंतु जो मनुष्य भक्ति से, तो भगवान जो है वो भक्ति के सामने झुक जाते हैं। किंतु जो मनुष्य भक्ति से मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है। तो कोई भी व्यक्ति है जो भक्ति करता है भगवान की, तो भगवान ने क्या कहा है कि वो मेरा मित्र है, मुझी में स्थित रहता है। तो वो जो व्यक्ति है वो भगवान में ही स्थित रहता है, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ है। उसकी जो आत्मा है वो भगवान में ही रहती है, वो भगवान से जुड़ी हुई रहती है, और मैं भी उसका मित्र होता हूँ। तो कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति है वो भी भगवान को अपना मित्र मानता है, और जो भगवान है वो भी उस व्यक्ति को यानी कि भक्त को अपना मित्र मानते हैं। कृष्ण को धन की आवश्यकता नहीं है। अब आप सबको पता है कि जो भी है इस सृष्टि में वो सब भगवान ने बनाया है। तो जो धन भी है अगर किसी व्यक्ति के पास, तो वो तो पहले से कृष्णा का, कृष्णा ने ही दिया हुआ है, भगवान ने ही दिया हुआ है। और कृष्णा को धन की क्या आवश्यकता, उनके पास तो सब कुछ है। कृष्ण को धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे हर वस्तु के मूल स्वामी हैं। तो जो भी इस पृथ्वी पर है, हर एक चीज के जो स्वामी हैं, चाहे कोई भी वस्तु है, उसके जो स्वामी हैं वो कृष्ण ही हैं, भगवान है। ईशावास्यम इदम सर्वम, लेकिन तो भी वे हमसे दान मांगते हैं। लेकिन फिर भी भगवान क्या कहते हैं कि दान दो। उदाहरण के लिए कृष्ण भगवान वामन के वेश में बलि महाराज से याचना करने गए। तो वामन का भेष लिया कृष्ण भगवान ने, और जो बलि महाराज से उनसे प्रार्थना की, उन्होंने याचना की। यद्यपि वे सर्वलोक महेश्वरम, यानी सभी लोगों के वो स्वामी हैं, अर्थात समस्त लोगों के स्वामी हैं, तो भी वे कहते हैं कृपया मुझे दान दो। सो क्यों, अब ये पूछा गया, प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्यों दान मांग रहे हैं भगवान, जब सब कुछ उन्हीं का है, हर एक चीज के मालिक वो हैं, फिर भी वो क्यों दान मांगते हैं। यह हमारे हित के लिए है। तो दान, अगर हम दान करते हैं तो किसका हित है उसमें, उस व्यक्ति का हित है जो दान देता है। क्योंकि जितना ही जल्दी हम कृष्ण का धन कृष्ण को लौटा देते हैं, तो अगर हम कृष्ण के द्वारा दिया गया धन हम कृष्ण को लौटा देते हैं, तो उतने ही उचित ढंग से हम स्थित रहेंगे। तो फिर क्या होगा, हमारी जो स्थिति होगी, यानी हम भगवान से और भी अच्छी तरीके से जुड़ सकेंगे, और भी अच्छी तरीके से कृष्ण भावना भावित रह पाएंगे। निसंदेह यह सुनने में शायद सुखद नहीं लगेगा। अब जब लोग सुनते हैं ये सारी चीजें, अब जैसे हम लोग तो भक्ति मार्ग में है, तो ये चीजें सुनना हमारे लिए, हमें गलत नहीं लगता है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति में नहीं होते हैं, तो उनके लिए ये चीजें सुनना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। उन्हें लगता है कि अच्छा क्यों, ऐसा तो नहीं होता है। तो वो ऐसी बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं लोग। तो ऐसा सुनना हर व्यक्ति के लिए सुखद नहीं होता। लेकिन वस्तुतः हम सभी चोर हैं। तो भगवान ने क्या कहा है कि जो भी व्यक्ति है जो कि कृष्ण का धन कृष्ण को नहीं लौटाता है, यानी जितना जो दान पुण्य नहीं करता है, उन्हीं सभी व्यक्तियों को चोर कहा गया है। क्योंकि हमने भगवान की संपत्ति चुराई है, क्योंकि हम उसे अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी सुख सुविधाओं के लिए। तो वो सभी व्यक्ति चोर कहलाते हैं। यदि किसी के पास कुछ है, लेकिन फिर भी यदि वह भगवत भावना भावित नहीं है, तो यह समझना चाहिए कि उसने भगवान की संपत्ति चुराई है। तो इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि एक व्यक्ति के पास सब कुछ है, लेकिन वो कृष्ण भावना भावित नहीं रहता है। तो जब कृष्ण भावना भावित नहीं रहता, भगवत भावना भावित वो व्यक्ति नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो एक भक्त कर सकता है भगवान के लिए या भगवान के लोगों के लिए, तो वो जो भी संपत्ति कमाएगा उसे सिर्फ अपने या अपने परिवार के लिए या उसको एकत्रित करने में उसका ध्यान रहेगा। तो उसको भी क्या कहा गया है, चोर कहा गया है। कि वो जो संपत्ति अर्जित कर रहा है, वो जो संपत्ति जोड़ रहा है, एकत्रित कर रहा है, तो वो उसकी चुराई हुई संपत्ति है। भौतिक जीवन की यही प्रकृति है।
तो भौतिक जीवन के बारे में बताया गया है कि जो भी भौतिकता में लोग जीते हैं, उनकी यही प्रकृति है, उनका जीवन जीने का यही तरीका है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एकत्र करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुख-सुविधाएँ जुटाना चाहते हैं, अपने लिए और अपने परिवार के लिए। यदि इस पर विवेकपूर्ण विचार किया जाए, तो इस पे अगर हम ध्यानपूर्वक विचार करें, अपने दिमाग से विचार करें, यदि मनुष्य असली ज्ञान प्राप्त कर ले, तो यानी कि अगर किसी व्यक्ति को सही ज्ञान प्राप्त हो जाए, असली वाला ज्ञान प्राप्त हो जाए, जो कि भागवतम में है और आप हमारी भगवत गीता में है, तो उसे अनुभव होगा कि यदि हम भगवान को नहीं समझते, जिनकी संपत्ति का हम उपयोग कर रहे हैं, तो हमारे पास जो कुछ है वह चोरी का माल है। इसमें यही बताया गया है कि अगर हम भगवान को नहीं समझते, भगवान के ज्ञान को नहीं समझते, हम ये नहीं समझते कि हम एक आत्मा है और हमारे आत्मा का मुख्य कर्तव्य भगवान से जुड़ना है, क्योंकि हमें भगवान के पास ही जाना है। तो जब तक हमें ये ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता, तो जितनी भी संपत्ति है या जितना भी हम उपयोग कर रहे हैं भगवान की संपत्ति का, तो हम चोर कहलाएंगे और यही कहा जाएगा कि ये चोरी का माल है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि यदि मनुष्य अपने धन को यज्ञ में व्यय नहीं करता, तो वह चोर माना जाता है। तो भगवत गीता में भी लिखा गया है कि जो व्यक्ति है जिसने धन अर्जित किया है, तो पहले आपने देखा होगा कि यज्ञ कराते थे लोग, तो यही बात कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति यज्ञ में व्यय नहीं करता है, तो अभी जो हमारा जो करंट का जो समय है, तो प्रभुपाद जी ने बताया है कि यज्ञ हमारे लिए यज्ञ कौन सा है? कृष्ण भावना भावित होना और जो मंत्र प्रभु ने हमें दिया है, उस मंत्र को जपते रहना और साथ में जो 4 नियम है उनका पालन करना, और जो भी हम कर सकते हैं कृष्णा के लिए या उनकी भक्ति भाव को बढ़ाने के लिए, वो सब हमें करना चाहिए। और जो व्यक्ति वो नहीं करेगा, उसे चोर माना जाएगा। यो भुक्तेस्तेन एव सह। उदाहरणार्थ, यदि कोई प्रचुर धन कमाता है, लेकिन वह आयकर से बचने के लिए उसे छुपाने का प्रयास करता है। तो उदाहरण के लिए बताया गया है, मान लिया हम जैसे सैलरी एम्प्लॉई है, उनके लिए जिनको सैलरी मिलती है, तो अगर वो आयकर ना दें, यानी टैक्स ना दें, तो उसे भी तो चोर कहा जाता है ना, कि भाई टैक्स नहीं पे कर रहा है ये बंदा, तो सरकार उसे क्या मानेगी? अपराधी मानेगी, उसे चोर मानेगी कि टैक्स की चोरी कर रहा है। तो वो व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि ये धन मैंने कमाया है, तो जो कमाया है उसी में से तो टैक्स पे करते हैं। तो अगर सरकार उसमें टैक्स मांगती है, तो वो व्यक्ति ये तो नहीं कह सकता ना कि ये धन तो मैंने कमाया है, मैं नहीं दूंगा टैक्स, मैं सरकार को क्यों कर दूं? नहीं, उसे या तो कर अदा करना पड़ेगा, यानी या तो उसे टैक्स देना पड़ेगा, या फिर उसको दंड मिलेगा, उसे जेल भी हो सकती है। इस प्रकार उच्च दृष्टिकोण के अनुसार हमारी हर वस्तु कृष्ण की या ईश्वर की है। तो अगर हमारा दृष्टिकोण ठीक है, हमारे देखने का नजरिया ठीक है, तो हम ये समझ पाएंगे कि जो भी वस्तु है वो कृष्ण की या ईश्वर की है। तो उसका जो उपयोग होना चाहिए वो उन्हीं की इच्छाओं के अनुसार किया जाना चाहिए। तो हमें देखना चाहिए कि क्या भगवान प्रसन्न होंगे अगर हम ये कार्य करते हैं, तो इससे भगवान को प्रसन्नता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ऐसे कार्य हमें करने हैं, ऐसी जगह उस पैसे को खर्च करना है जिससे हमें लगे कि इससे भगवान को प्रसन्नता प्राप्त होगी। हम कोई इमारत बनाने की इच्छा कर सकते हैं, लेकिन इसके बनाने के लिए पत्थर, लकड़ी तथा मिट्टी कहाँ से आएगी? मान लिया हमने सोचा चलो कोई इमारत बनाएंगे, हम सोचते हैं जैसे कि मान लिया कोई नॉर्मल व्यक्ति भी है, वो सोचेगा मेरा ना बड़ा सा घर होना चाहिए, तो उसके लिए भी क्या चाहिएगा? उसे पत्थर चाहिएगा, लकड़ी चाहिएगी, मिट्टी चाहिएगी, तो वो आएगी कहाँ से? हम कृत्रिम रूप से लकड़ी पैदा तो कर नहीं सकते। अब जैसे लकड़ी है, आपको पता है प्रकृति से ही मिलती है हमें, तो कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल तरीके से तो लकड़ी पैदा होगी नहीं, वह भगवान की संपत्ति है। अब जो लकड़ी है वो क्या है? भगवान ने ही दी है ना हमें। हम धातु का सृजन नहीं कर सकते, तो जो मेटल्स हैं वो भी जमीन से ही मिलते हैं हमें। तो जितने भी धातु हैं, मेटल्स हैं, वो भी कहाँ से हैं? वो भी भगवान ने दिए हमें। वो कहाँ से मिलते हैं? खान से।
तो इसे हमें खान से लेना होगा, जो कि भगवान की ही संपत्ति है। मिट्टी तथा मिट्टी से बनी ईंटें, तो वो भी क्या है? भगवान की संपत्ति है। हम केवल अपना श्रम लगाते हैं, हम सिर्फ मेहनत करते हैं उस पे। जैसे जो मजदूर होते हैं, वो अपना श्रम करके, मेहनत करके उस घर को बनाते हैं या उस इमारत को बनाते हैं, किंतु वह श्रम भी भगवान की ही संपत्ति है। हमें लगता है जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो हम श्रम लगा रहे हैं, हम अपने हाथों का, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो भी तो किसने दिया है? वो भी भगवान ने दिया है, तो वो भी भगवान की ही संपत्ति हुई। हम हाथों से काम करते हैं, लेकिन वे हाथ भी तो हमारे नहीं, अपितु ईश्वर की मालिकी के हैं। अब जिन हाथों से हम बनाएंगे उस इमारत को, या मजदूर बनाएंगे या कोई भी व्यक्ति बनाएगा, तो वो जो हाथ है वो किसने दिए हैं? वो भी भगवान ने दिए हैं, तो वो भी भगवान की संपत्ति है। क्योंकि जब हाथ को उपयोग में लाने की शक्ति भगवान द्वारा वापस ले ली जाती है, तो हाथ बेकार हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई लोग पैरालाइज हो जाते हैं, हाथ पैर काम नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? कि भगवान ने उनसे वो शक्ति वापस ले ली है। तो अगर वो शक्ति वापस ले ली, तो यानी जो चेतना है, हमारे हाथ पैरों की अगर चेतना खत्म हो जाए, तो क्या होगा? हम काम नहीं कर पाएंगे। तो जो पैरालाइज हो जाते हैं लोग, वो नहीं काम कर पाते हैं। तो हम इस बात से हम क्या जान सकते हैं कि जो चेतना है हमारे शरीर में, एक एक अंग में जो चेतना है, वो सब किसने दे रखी है? भगवान ने ही दे रखी है। वो यानी हम भी जो है किसकी संपत्ति? हम भगवान की ही संपत्ति हैं। हमें इस मनुष्य जीवन रूपी महान अवसर का उपयोग इन सब बातों को समझने में करना चाहिए। तो जो मनुष्य के रूप में हमें जीवन प्राप्त हुआ है, अब जैसे अगर हम मनुष्य जीवन में भी अगर हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम इन सारी चीजों को नहीं समझ पाएंगे, तो जो कुत्ते बिल्ली है और हम में क्या फर्क रह जाएगा? हमें इस मनुष्य जीवन रूपी महान अवसर का उपयोग इन सब बातों को समझने में करना चाहिए, जो श्रीमद् भागवतम तथा भगवत गीता जैसे वैदिक ज्ञान के प्रमाणिक ग्रंथों में उल्लेखित हैं। तो जो भी श्रीमद् भागवतम में है, लिखा गया है, या भगवत गीता में लिखा गया है, जो भी ज्ञान उसमें है, उन सभी ग्रंथों में, इन सभी ग्रंथों में लिखे जो भी चीजें लिखी गई हैं, तो हमें उन्हीं चीजों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और अपने जीवन में जितना अधिक उसका इस्तेमाल किया जा सकता है करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी भागवतम में घोषित करते हैं कि वास्तविक पश्चाताप में विचारशीलता, गंभीरता तथा ध्यान की आवश्यकता होती है। तो सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताया गया कि भागवतम में उन्होंने बताया है कि वास्तविक पश्चाताप मतलब जब होता ना, एक एज में व्यक्ति पहुंच जाता है, उसे लगता है कि अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो कहीं ना कहीं वो पश्चाताप होता है उस व्यक्ति के अंदर। तो जब पश्चाताप करता है एक व्यक्ति, तो उसमें विचारशीलता होनी चाहिए, तो वो उसे विचार करना चाहिए उन सारी चीजों पे जो अब तक वो नहीं कर पाया है। गंभीर होना पड़ेगा उससे उन सारी चीजों के लिए, तथा ध्यान की आवश्यकता होती है। तो भगवान से जुड़ने के लिए ध्यान का होना आवश्यक है। मनुष्य को इस बात पर विचार करना चाहिए कि वह शरीर या शरीर से परे है। तो यहाँ पे आत्मा के ज्ञान के बारे में बात हो रही है कि जो मनुष्य है उसे इस विचार पर उसे विचार करना चाहिए कि वह शरीर है या इस शरीर से परे है। तो अगर हम ये मानेंगे कि हम एक शरीर हैं, तो हम शरीर से जुड़े ही कार्य करते रह जाएंगे, और हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें हमारी आत्मा को कृष्णा से जोड़ना है या इस शरीर से परे है। और उसे यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि भगवान क्या है। यानी पहले खुद को जाने के व्यक्ति कि वो एक आत्मा है, शरीर नहीं है, और उसे कृष्ण भावना भावित होना है। उसके बाद में जब वो खुद को जान लेता, तो अगला कार्य होता है कि भगवान के बारे में जानना कि भगवान क्या है। कृष्ण भावनामृत में, अब जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर चलता है, तो कृष्ण भावनामृत में इन सारे सिद्धांतों का अध्ययन करना होता है। तो जितने भी ये सिद्धांत हैं, जिससे कि वो भगवान के बारे में जान सके, उन्हीं सभी सिद्धांतों का उस व्यक्ति को उन सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। तो जो ग्रंथ है
जैसे भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, भागवतम पढ़नी पड़ेगी, इनसे उस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होगा। हमें न तो चंचल होना चाहिए, न समय गंवाना चाहिए। तो जो समय बचा है हमारे पास, क्योंकि अब अ, कई तो ऐसे होते हैं कि भई जिनकी भक्ति बहुत अच्छी होती है पिछले जन्मों में, तो बहुत जल्दी वो भक्ति मार्ग में आ जाते हैं। अगर हम अपने से लगाएँ तो अभी तो हमने शुरुआत ही की है, तो बहुत सारा समय ऐसा है जो हम बर्बाद कर चुके हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि हमें न तो चंचल होना चाहिए, यानी कि जो हमारी इंद्रियाँ हैं, वही हमें चंचल बनाती हैं। तो उस पे कंट्रोल होना चाहिए पहले तो हमारा। और जो समय हम गँवा चुके हैं, वो तो चलो चला गया है, लेकिन जो अब चल रहा है समय, हमें उसे खराब नहीं करना चाहिए। यदि कोई यह ज्ञान पाना चाहता है, तो उसे तपस्या करनी होगी। जैसे पिछली क्लास में भी माताजी ने बताया था कि हमारे लिए तपस्या क्या है? 4 नियमों का पालन करना। वो भी हमारे लिए एक तपस्या ही है, समय पर उठना, उसके बाद में मालाएँ करना और भोजन सही तरीके से खाना, भगवान को भोग लगा हुआ भोजन करना, कृष्ण भावना भावित रहना, भक्ति में रहना, कोई गलत कार्य ना करना। तो ये सारी चीज़ें तपस्या ही कहलाती हैं, क्योंकि जो लोग गलत आदतों में पड़े होते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कृष्ण भावना भावित होना। तो उनके लिए तो आप ये मान लीजिए कि तपस्या जो शब्द है, उनके लिए बहुत बड़ा हो जाता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, तपस्या का शुभारंभ ब्रह्मचर्य या सीमित यौन जीवन से है। तो हम ये कह सकते हैं कि तपस्या की अगर शुरुआत करनी है किसी व्यक्ति को, तो वो ब्रह्मचर्य से शुरुआत होती है, यानी सीमित यौन जीवन होना चाहिए। जैसे पहले भी प्रभुपाद जी ने बताया था कि जो यौन जीवन है वो जैसे नवजीवन देने के लिए ही होता है। जब हमारे बच्चे वगैरह हो जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारा भक्ति में बीतना चाहिए। भौतिक आकर्षण की धुरी काम वासना है। तो भौतिक जो हमारा जीवन है, तो आकर्षण मतलब जो अट्रैक्ट करता है। तो जो भौतिक जीवन है, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। और अट्रैक्शन कहाँ से होता है? तो वो काम वासना से ही होता है। कि अगर काम वासना में ही हम पड़े रहेंगे, तो हम भौतिक जीवन से कभी भी निकल नहीं सकते। जो न केवल मानव समाज पर लागू होती है, अपितु पशु समाज पर भी लागू होती है। तो काम वासना में आपने देखा होगा, पशुओं को तो इतनी समझ ही नहीं होती है, तो पशु भी लगे रहते हैं वहां पर, और मनुष्य मानव जाति भी लगी रहती है, और वो भौतिक जीवन में फंसे रहते हैं। गौरैया तथा कबूतर दिन में 300 बार संभोग करते हैं, यद्यपि वे नितांत शाकाहारी होते हैं। तो इसमें कबूतरों के बारे में, गौरैया के बारे में बताया गया है कि वो भी काम वासना में लिप्त रहते हैं। और बताया गया है कि जबकि वो शाकाहारी हैं। जैसे कहते हैं ना कि हम जैसा भोजन करते हैं, तो उसका असर बहुत होता है, या हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जिससे कि काम वासना जागृत ना हो। लेकिन इसमें ये बता रहे हैं कि जो गौरैया है, कबूतर है, शाकाहारी होने के बावजूद भी काम वासना में फंसे रहते हैं। लेकिन शेर जो शाकाहारी नहीं होता, वर्ष में एक बार ही संभोग करता है। फिर शेर का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो तो मांसाहारी है, शाकाहारी नहीं है, लेकिन फिर भी वो वर्ष में एक बार ही संभोग करता है, यानी उसमें काम वासना कम है। आध्यात्मिक जीवन में मूल बात यह नहीं है कि शाकाहारी होना, अपितु वह है कि उच्चतर ज्ञान को समझना। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि शाकाहारी, मूल बात ये नहीं है कि आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए एक व्यक्ति को शाकाहारी होना है, वो तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ उच्चतर ज्ञान को समझना, यानी हमें काम वासना से बचना है। तो उच्चतर ज्ञान ये है, यानी इस पैराग्राफ से हमें ये बात समझ में आती है। जब मनुष्य उच्च ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो वह स्वतः शाकाहारी बन जाता है। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले बहुत ही गलत भोजन खाते हैं, लेकिन जैसे जैसे भक्ति में आते हैं, तो अपने आप चीजें छूटती चली जाती हैं। तो व्यक्ति अपने आप शाकाहारी बन जाएगा जब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। पंडितः समदर्शिनः, जो अत्यंत विद्वान पंडित है, वह विद्वान ब्राह्मण
हाथी, कुत्ते तथा गाय में कोई अंतर नहीं देखता। वह समदर्शी होता है। तो इसमें पंडितः समदर्शिनः लिखा गया है कि एक जो विद्वान पंडित है, जिसे बहुत ज्ञान है, विद्वान ब्राह्मण जिसे हम कहेंगे, ठीक है ना, विद्वान पंडित है, वह विद्वान ब्राह्मण हाथी, कुत्ते तथा गाय में कोई अंतर नहीं देखता, उसको सभी जीव लगते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो विद्वान व्यक्ति है उसे सब क्या लगते हैं, जीव लगते हैं। वह समदर्शी होता है, वो सबको समान दृष्टि से देखता है। उसकी दृष्टि उन सबको समभाव से देखने का सामर्थ्य देती है। तो उसकी जो दृष्टि है, उसकी भगवान ने क्योंकि उसे ज्ञान दे दिया है, उसके हिसाब से वो सबको एक समान देखता है। यह कैसे होता है? वह शरीर को नहीं देखता, अपितु आत्मा या आध्यात्मिक स्फुल्लिंग ब्रह्मा को देखता है। हम सब जानते हैं कि हर एक, चाहे कोई कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, या कोई ब्राह्मण है, या कोई व्यक्ति है, सभी में आत्मा है। तो जब व्यक्ति ये जान जाता है कि हर एक में आत्मा है, तो वो सबको समान रूप से देखता है। उसे नहीं पता अगले जन्म में उसे कौन सा शरीर मिलने वाला है। वह सोचता है यह कुत्ता है, लेकिन यह भी जीव है, यद्यपि अपने पूर्व कर्म के कारण वह कुत्ता बना है। तो उसे इतना ज्ञान हो जाता है कि ये भी जीव है, लेकिन पूर्व में इसने ऐसे कर्म किए होंगे कि इसे कुत्ते का जीवन मिला है। तो वह विद्वान मनुष्य भी एक जीवित स्फुल्लिंग है, लेकिन उसने अपने पूर्व कर्म के अनुसार उत्तम जन्म मिला है। तो जो मनुष्य रूप में जिसका जन्म हुआ, या जो विद्वान मनुष्य है, उसे मनुष्य का जीवन क्यों मिला? क्योंकि उसके पूर्व कर्म अच्छे रहे होंगे, इसलिए उसे एक उत्तम जन्म मिला है। जब कोई इस अवस्था को प्राप्त होता है, यानी जब किसी व्यक्ति को इतना ज्ञान हो जाता है, तो वह शरीर को नहीं, अपितु आध्यात्मिक स्फुल्लिंग को देखता है और विभिन्न जीवों में अंतर नहीं देखता है। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। तो आगे करना है माता जी। हरे हरे कृष्णा माता कृष्ण जी। जी तो माता जी, क्लास टाइम है ना, तो हो गया। टाइम हो, हाँ, तो फिर नेक्स्ट माता क्लास जी में कर आई लेंगे है माता वैसे जी। तो। अच्छा अच्छा। हरे कृष्णा माता जी, अभी बिजी होंगे किचन में। एक बार सब माता जी का धन्यवाद करेंगे, माता जी ने इतने अच्छे से समझाया है। तो एक बार सब महामंत्र बोल के करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। अपना अगर कोई रियलाइजेशन बताना चाहे तो बता सकता है, 2-3 मिनट का टाइम है। कमलेश माता जी। कृष्ण माता जी का आया था ना, इसमें एक बार प्रभुपाद जी के पैरों में आके एक छोटा पिल्ला लौट गया था। तो शिष्यों ने कहा कि ये प्रभुपाद जी पिल्ला को भगाने लगे उनके शिष्य। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं नहीं, ये कोई मेरा ही शिष्य था, ये अपराध के कारण पिल्ला मर गया, तो इसको रहने दो। ये अपने अपराध के कारण से एक पिल्ला का जन्म लिया है इसको, तो ये मेरे चरणों में लौट रहा है कि अपनी माफी के लिए। हरे कृष्ण माता जी, और कोई कुछ बता सकती है? मैं तो इतना ही ध्यान आया था छोटा सा। कविता माता जी है, कृष्णा माता जी कुछ बताना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, आपका एंड्रीज है, कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? तो शायद गलती से हो गया होगा। माता जी गलती से हो गया होगा, मुझे लग रहा है। आज माता जी ने कितने अच्छे से समझाया है कि सब चीजों के उदाहरण दे, क्योंकि मनुष्य के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान के हाथ में ही है। हम तो अपनी मर्जी से हम तो हाथ भी ऐसे ऊपर नहीं उठा सकते, कोई भी कार्य नहीं कर सकते। पर लेकिन जो भगवान की दी हुई वस्तु है, हम उनको ही अर्पित करने में भी इतना सोचते हैं कि हम ये ना दे। जैसे कोई दान देने के लिए आ जाता है तो हमारे हाथ से छूटता नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन हम ये नहीं समझ। वैसे तो भगवान सभी लोगों के परमेश्वर हैं, उन्हें तो क्या ही देने की जरूरत है, क्योंकि उनके पास तो पहले से उन्हीं का ही है जो कुछ है ये।
लेकिन फिर भी हमारे हाथों से नहीं छूटता कि सोचते हैं कि लोग नहीं ये तो ऐसे ही आ जाते हैं, जैसे हम तो फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन जो बिल्कुल वो होते हैं, जैसे हम जाते हैं कि गौशाला के लिए पर्ची के लिए या वैसे, तो कह देते हैं कि ना ये तो तुम्हारा तो रोज का काम है। पर ये नहीं जानते कि जो कुछ है ये सब भगवान का ही, अगर इसमें से हम थोड़ा-सा भी अंश भगवान को वापिस कर देते हैं, उनको भोग लगा देते हैं, तो इसमें भगवान कितने प्रसन्न होते हैं। मनुष्य के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। आज के अध्याय में माताजी यही मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा पॉइंट लगा। हरे कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम। और कोई बताना चाहेगा या क्लास एंड करें? कर देते माता जी, है ना? कल फिर जी। वही है कि सुबह मुझे जल्दी उठना होगा। हरे कृष्ण माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, सभी को हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी।